Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्री सिल्वी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं। बार बार पंजाब हरियाणा के फार्मर चले जाते हैं दिल्ली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें एक प्रॉब्लम है। तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पहले ये सवाल का आंसर दीजिए। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP फॉर नाइजर सीड्स, ये स्टेटमेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप। और तीसरा स्टेटमेंट, थर्ड वन, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, पहले समझ लीजिए MSP क्या है। यू ट्राई टू आंसर। ओके, MSP इज द गारंटेड अमाउंट पेड टू फार्मर्स। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटेड अमाउंट होता है जो कैसे रिकमेंडेशन कौन देता है MSP को? रिकमेंडेशन देता है CSCP। उसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। आप चाहें तो स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। प्लेबैक स्पीड 1.25x अराउंड 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, तो MSP को रिकमेंडेशन कौन देगा? CSCP। बट ये जो रिकमेंडेशन, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाउंड नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको मान सकता है, चाहे तो इसको नहीं मान सकता। और ये जो रिकमेंडेशन देता है, ये बहुत सारे फैक्टर को एनालिसिस करके देता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट प्राइस, इंटरक्रॉप प्राइस, ये सब फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करता है, फिर रिकमेंडेशन देता है। कौन देता है? CSCP। देन जो CSCP जो रिकमेंडेशन देता है, ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड, मतलब उसका एक ग्रुप है जो कि 1965 से एग्जिस्टेंस में है। फिर क्या होता है, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ CSCP एक कैबिनेट कमेटी बैठता है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। फिर एक फाइनल डिसीजन होता है, अप्रूव होता है, MSP क्या होगा, डिफरेंट क्रॉप का MSP क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम गारंटी प्राइस क्या होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, आज तक 22 मैंडेटेड क्रॉप्स का MSP डिसाइड हुआ है, मतलब दे रहा है। CSCP रिकमेंड कर रहा है और जो कैबिनेट कमेटी उन्होंने अप्रूव किया है। ओके, हाँ, तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? फाइनल डिसीजन होगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उनका फाइनल डिसीजन होगा क्या होना चाहिए MSP। ओके, और जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो CSCP है ना, CSCP उसका हेड है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो 22 मैंडेट क्रॉप्स है और एक FRP है फॉर शुगर कैन, जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है वो शुगर कैन के लिए। जो 22 मैंडेटेड क्रॉप है, उनमें से 14 क्रॉप्स खरीफ सीजन का है, 6 रबी क्रॉप्स है और 2 कमर्शियल क्रॉप है। सो ये 14 + 6 20, 20 + 2 22। तो खरीफ क्रॉप 14, रबी क्रॉप 6, कमर्शियल क्रॉप 2। देख सकते हैं ये सारे के सारे लिस्ट दिया गया है। सेरल्स 7 सेरल्स, सिर्फ नाम आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि ऑप्शन में अगर आएगा तो आप क्लिक कर सकें। जैसे पैडी, आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। पैडी, व्हीट, बार्ली, जौहर, बाजरा, मेज, रागी, ये सब आता है 7। ग्राम, अरहर, मूंग, उर्द, लेंटिल, ये सब पल्सेस में आएगा। ऑयल सीड, हमारे जो ग्राउंड नट, रेपसीड, मस्टर्ड, तुरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसाम, साफ्लावर एंड नाइजर सीड। ये मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, नहीं नाइजर सीड आता है कि नहीं। तो ऑयल सीड में जो 8 ऑयल सीड क्रॉप आता है, उनमें से नाइजर सीड भी आता है, सोयाबीन भी आता है, तुरिया, नेक्स्ट बार तुरिया अगर पूछ देगा, साफ्लावर, सनफ्लावर। ओके, देखिए हमारे सारे के सारे एग्रीकल्चर टॉपिक का MCQ आपको मिल जाएगा। सारे के सारे स्कीम्स अवेलेबल होगा इस चैनल पे। आप चाहें तो प्लेलिस्ट एक चेक कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद ये हो गया कितना, 7 + 5 12, 12 + 8 20 और 2 कटन जूट। ओके, कटन जूट। अभी क्या होता है, कोपरा और कोकोनट का भी MSP डिसाइड करते हैं, पर इट इज़ नॉट ऑफिशियल नाउ। तो कॉटन जूट याद रखेंगे। शुगर केन का FRP आता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस आता है। ओके, तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है और इसको भी आपको जानना जरूरी है। आज एग्रीकल्चर आपको जानना जरूरी है।
CSCP प्रोजेक्ट्स 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, सो 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को आप देखेंगे. जो A2 है, A2 क्या होता है? जो सीड्स, जो फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड डायरेक्टली फार्मर जो खरीदता है पैसे देके, वही होता है. लैंड, लीज्ड लैंड, फ्यूल, इरिगेशन, ये सब डायरेक्टली कॉस्ट होता है ना. डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर. सो ये होता है A2. A2 प्लस FL क्या है? वो A2 तो सब आएगा, जो डायरेक्टली देता है वो तो सब आएगा, प्लस जो फैमिली उनका जो लेबर देता है उस लेबर चार्ज, क्योंकि जो फैमिली जो हार्डवर्क करता है उनके फील्ड में, उसको लेबर में काउंट नहीं करते ना, लेबर चार्ज में काउंट नहीं करते. पर ये जो FL है, फैमिली लेबर, इसमें लेबर काउंट होगा. देन C2 होता है एक कंप्रेंसिव कॉस्ट. ओके, कंप्रेंसिव कॉस्ट दैट इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉर ओन्ड लैंड. ओके, ओन लैंड में जो इंटरेस्ट एंड रेंट वो आएगा C2 में. तो जो CSCP जो रिकमेंड देता है वो A2 प्लस FL को भी कंसिडर करता है और C2 को भी कंसिडर करता है. ये दोनों चीज़ को कंसिडर करके CSCP रिकमेंड देता है. तो ये हमारा क्या हो गया? 3 काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है. A2, सेकेंड वन A2F प्लस FL, थर्ड वन C2. A2 प्लस FL एंड C2 को कंसिडर करके CSCP क्या करता है? रिकमेंड देता है. MSP इज ऑफिशियली अनाउंस्ड फॉर 23 क्रॉप्स, जो कि हमने देखा 22 क्रॉप्स एंड 1 सुगर केन फॉर न्यूमरेटिव प्राइस FRP. Only 2 rice and wheats are extensively procured and distributed by NFSA. NFSA एक्चुअली तो बोलते हैं तो 23 क्रॉप्स के लिए, पर एक्चुअली में जो एक्चुअली वर्क होता है वो सिर्फ राइस एंड व्हीट का प्रोक्योर होता है, राइस एंड व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि NFSA में राइस एंड व्हीट आता है और कोई क्रॉप नहीं आता है ना. इसीलिए MSP 23 क्रॉप्स का है, बट एक्चुअली में राइस एंड व्हीट का रियली प्रोक्योर होता है. ओके, प्रोक्योर होता है मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइस एंड व्हीट को खरीदता है फार्मर से, और बाकी कोई सारे चीज़ इतना ज़्यादा नहीं खरीदता. ओके, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रॉप द MSP इम्प्लीमेंटेशन इज सिग्निफिकेंट. ओके, जो कि मैंने बोला अभी. सो इसका आंसर होगा ऑल द 3 आर करेक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम MSP फॉर नाइजर सीड. यस, क्योंकि ऑयल सीड क्रॉप में जो 8 ऑयल सीड है उनमें नाइजर सीड्स भी है. नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप. यस, इट इज कमिंग अंडर खरीफ. खरीफ क्रॉप पता है ना, जो रेनी सीजन जो क्रॉप को चाहिए, और इसका हार्वेस्ट लगभग विंटर सीजन में होता है, इसको खरीफ क्रॉप हम बोलेंगे. जैसे कि राइस. सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग. यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. Thank you.